हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में इस वीडियो से हम लोग सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो फर्स्ट चैप्टर था यूरोप वाला, वो उसका मैंने सारा प्लेलिस्ट जो है उसका प्लेलिस्ट में कर दिया है। सारा वीडियो 9 वीडियोस है उसमें भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उसके। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट में और अच्छा क्रिस्प में एकदम अच्छा ईजीएस्ट कंटेंट चाहिए ना, तो सबसे अच्छा ये चीज़ रहेगा। ठीक है, आपके लिए। इसीलिए आँख बंद करके आप ये जो प्लेलिस्ट है ना उसको फॉलो कर सकते हैं। लास्ट टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा और इससे क्या होता है ना कि मेन जो पार्ट है ना वो चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर तो इतना बड़ा है, अगर आप रीड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रीड कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का रहेगा। तो क्वेश्चन है, वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। कॉलोनियल जो वर्ड है उसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो जो नेशनलिज्म का फीलिंग था इंडियंस में, यानी कि अपना भारतीय होने का जो फीलिंग है, एकता का जो फीलिंग है कि भारत अपना देश है, ये हमारा नेशन है। ठीक है, तो ये जो फीलिंग है वो इंडियंस में कैसे आया और उसके वजह से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कैसे हुआ। और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब, पहले कॉलोनियल का मतलब समझो। कॉलोनियल का मतलब होता है जब कोई एक कंट्री है, ठीक है, वो उसको अपने कंट्री पे मन नहीं लग रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है, तो वो चल जाता है दूसरा कंट्री में जाके उसको हड़पने की कोशिश करता है, वहाँ पर रूल करने की कोशिश करता है और वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। अपने कंट्री में पैसा कमाने की कोशिश करता है या बिज़नेस बढ़ाने का कोशिश करता है, वहाँ का सामान इधर लाने की कोशिश करता है अपने देश में। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए, तो उसको बोला जाता है कॉलोनियल। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ था, बाकी चाइना वगैरह जो कंट्रीज़ है उसमें भी हुआ था। तो ये सब में सेम ही प्रोसेस था। पहले लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग आया, फिर उन्होंने मूवमेंट किया, स्ट्रगल किया, तब जाके उनको फ्रीडम मिला। तो वैसा ही कॉलोनियल रूल, यानी कि इंडिया में आए ब्रिटिशर्स, उन्होंने रूल करना चालू किया। तो उनके अगेंस्ट में, उनको रोकने के लिए, उनको हटाने के लिए अपना कंट्री से, जो नेशनलिज्म का फीलिंग इंडिया पे आया, ठीक है, वो कैसे लिंक है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो उन लोग के अगेंस्ट जो मूवमेंट हो रहा था ना, उसी को बोलते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो यही इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक और बार रीड करते हैं। वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया। तो जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जो नेशनलिज्म का फीलिंग का जो ग्रोथ हो रहा था इंडियंस में, वो कैसे जुड़ा हुआ है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कैसे जुड़ा है, यानी कि ब्रिटिशर को हटाने का जो मूवमेंट था उससे कैसे जुड़ा है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली, यानी कि डीपली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. Colonialism का मतलब देखो, जिसका मीनिंग मुझे लग रहा ना कि लिखना चाहिए, तो मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, उसका मीनिंग तो देखो, इसका मतलब क्या है कि जो नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हुआ वो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। इंटीमेटली यानी कि बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। ठीक है, यानी कि जब वही नहीं होता, जब फीलिंग आता ही नहीं एकता का, अपना नेशन, अपना भारत को बचाने का फीलिंग ही नहीं आता, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होता ही नहीं। तो ये दोनों बहुत अच्छे से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड है, डीपली कनेक्टेड है। ठीक है, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल। अब देखो, स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है कि जब एक पावरफुल कंट्री ट्राई करता है रूल करने के लिए दूसरा कंट्री में, ताकि वो पैसा कमा सके। ठीक है, तो यही कॉलोनियलिज्म का मतलब है। तो पीपल बिगिन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। तो जैसे जैसे वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे ना, मतलब ब्रिटिश लोग जो थे वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का प्रॉब्लम करते थे, मतलब उन लोगों को परेशान करते थे। हर एक ग्रुप के लोग अलग अलग तरीके से परेशान थे। तो वो लोग जैसे जैसे डिस्कवर कर रहे थे ना, जैसे जैसे उन लोग को स्ट्रगल अपना पता चल रहा था ना, तो वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर रहे थे। मतलब उन लोग को लग रहा था कि अच्छा, ये तो हम लोग को परेशान कर रहा है, साथ में दूसरे को भी परेशान कर रहा है। तो वो लोग को ऐसे कर करके वो लोग यूनिटी डिस्कवर कर रहे थे। मतलब उनको सब में एकता नज़र आने लगी कि हाँ, हम सब लोग एक साथ परेशान हैं। ठीक है, तो ऐसे पीपल में, लोगों में वहाँ का यूनिटी आया जैसे जैसे वो लोग स्ट्रगल करने लगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। The sense of being oppressed under colonialism
प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड डेट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश लोग ऑप्रेस करते थे, ऑप्रेस यानी कि दबाव डालते थे, प्रेशर डालते थे, ठीक है। तो जो फील होना, ऑप्रेस्ड फील होना अंडर कॉलोनियलिज्म, यानी कि ब्रिटिशर के अंदर जो मतलब ऐसा फील होना कि उनके हम लोग गुलाम बन चुके हैं, उनके अंडर में हम लोग हो गए हैं, हम लोग अपना नहीं कर पा रहे हैं कुछ, ठीक है, जो वो लोग बोल रहे हैं वही हम लोग को करना पड़ रहा है। तो ऐसा बहुत लोग वहाँ फील कर रहे थे। प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड डेट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर, यानी कि अलग अलग ग्रुप के लोग, जैसे कि फार्मर है, उन लोग को कोई आज़ादी नहीं मिल रहा था कि वो लोग क्या उगा सकते हैं, क्या नहीं, कितना उगा सकते हैं, तो उन लोग भी उसके ऊपर डिपेंड थे, मतलब उन लोग के अंडर आ गए थे। पीजेंट्स लोग अपने हिसाब से, वो लोग मार्केटिंग नहीं कर पा रहे थे, मार्केट नहीं चला पा रहे थे, अपने हिसाब से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद पीजेंट्स लोग, वो लोग को भी वो लोग गुलाम बना के रख लिए थे। तो ये सब ऑप्रेस्ड हो गए थे वो लोग सब, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बन गया था उन लोग में, यानी कि एक चीज़ कॉमन हो गया था जो उन लोग को सब एक साथ बांध लिया, उन लोग को एक साथ टाइड कर दिया, यूनाइट कर दिया, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स को। उसके बाद है ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंसेस वर वेराइड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर डिफरेंट। तो देखो, जैसे अभी मैंने बताया, फार्मर्स लोग अलग तरीके से इसको ले रहे थे, ठीक है, पीजेंट्स लोग अलग तरीके से इसको ले रहे थे, जो बिजनेसमैन थे वो अलग तरीके से इसको ले रहे थे। तो सबका फ्रीडम का मतलब जो था ना वो अलग अलग था, ठीक है, सबका फ्रीडम का मतलब जो था वो अलग अलग था। लेकिन सब ये जो अप्रेस्ड का वाला फीलिंग था ना, इससे सब लोग एक साथ यूनाइट हो गए थे। मतलब सारे लोग को परेशान करके रखा था ब्रिटिशर्स ने, तो वो लोग सारे लोग फ्री होना चाहते थे उससे, ठीक है। तो ये देयर एक्सपीरियंसेस वर वेराइड, उन लोग का एक्सपीरियंस अलग अलग था और उन लोग का नोशन यानी कि मीनिंग भी फ्रीडम का अलग अलग था, लेकिन फिर भी वो लोग यूनाइट हो गए थे क्योंकि वो सारे ग्रुप के लोगों को ऑप्रेस किए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स लोग। Now the Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement। तो जब गांधी जी ने देखा कि सबको परेशान करके रखे हैं लोग, तब उन्होंने क्या किया, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाया मतलब कि यही एक मौका है कि सबको एक साथ करके मूवमेंट किया जा सकता है, टुगेदर सबको यूनाइट किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी जो कांग्रेस बनाए थे उन्होंने, ठीक है, ट्राई टू फॉर्ज, वो क्या किए, फॉर्ज किए यानी कि सपोर्ट किए, स्ट्रेंथन किए, यानी कि मजबूत बनाए ये ग्रुप को, ठीक है। एक ग्रुप बनाया मतलब सबको यूनाइट किया, उसको सपोर्ट किया, जो ऑप्रेस हो रहे थे, जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे अलग अलग, और सबको एक मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ताकि एक जहाँ होगा ना एकता, वहीं पर सब मिलके ब्रिटिशर को हरा सकते हैं, ये गांधी जी को पता था, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आंसर। ये इनफ है कंटेंट, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा फुल एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, एक एक वर्ड, तो आप इस पर पूरा डिपेंड होकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो देखो, नेशनलिज्म का जो ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। लोगों ने डिस्कवर करना चालू कर दिया यूनिटी। जब वो स्ट्रगल करने लगे तो उन लोगों में यूनिटी आने लगा। कैसे कैसे आने लगा, क्योंकि वो देखने लगे कि ये तो सारे ग्रुप्स के लोगों को अप्रेस करके रखा है ब्रिटिशर, तो इस वजह से सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करने लगे और लोग धीरे धीरे यूनाइट होते गए, ठीक है। यूनाइट होते होते उन्होंने एक मतलब इसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करना, मूवमेंट करना चालू किया, और कांग्रेस जो महात्मा गांधी ने बनाया था वो उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को, और वो सब ग्रुप को एक मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, एक नेशनलिज्म मूवमेंट में, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना मेरे साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।